आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था लियन वर्ल्ड गवर्नमेंटम के अंदर आ जाता है, जहाँ पे उसने ज़ेंगिंग को बंदी बना के रखा होता है और बाकी सबको, और फिर उसे देख के बोलता है ये इंजरी पक्का यहाँ पे जूली ने तुम्हें दी है ना। यहाँ पे इतने में ज़ेंगिंग लियन को देख के चिल्ला के बोलता है तुम हो कौन यहाँ पे और ये किस तरह की जगह पे तुम लेके आए हो मुझे। मैं यहाँ पे मेंबर हूँ हेवनली रेन मर्सनरी ग्रुप का, हमारे लीडर। इतने में लियन पीछे मुड़ जाता है, बोलता है लगता है तुम्हारी बीटिंग अभी तक पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं की गई है यहाँ पे। चलो ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे तुम पे छोड़ता हूँ लिटिल स्टोन, मैं यहाँ पे वापस से आता हूँ, तब तक तुम्हारी अकल तुम्हारे पास आ जाएगी। ये कह के यहाँ पे हम देखते हैं लियन वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लिटिल स्टोन अपना हाथ साफ करता है इसके ऊपर और लियन यहाँ पे उन दोनों के पास चला जाता है। यहाँ पे लियन को देखते ही मिस्टर गू बोलता है तुम हो कौन और ये जगह क्या है। ये सुन के फिर लियन बोलता है यहाँ पे क्यों सब लोग यहाँ पे मुझसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इनमें से कोई भी चीज़ यहाँ पे जानने की, क्योंकि तुम यहाँ पे ना यहाँ पे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पे बाहर तो निकल ही नहीं पाओगे यहाँ पे कुछ समय तक तो यहाँ से। पर लेकिन इस जगह का ऑरा भी यहाँ पे ख़राब नहीं है बाहरी दुनिया के मुकाबले यहाँ पे, तो तुम दोनों यहाँ पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, कल्टिवेशन कर सकते हो। वैसे तुम्हें ये चीज़ कहाँ से मिली है एशियन थर्ड आई। ये सुन के मिस्टर को बोलता है यहाँ पे हिम्मत मत करो मेरी आंखों से मस्ती करने की। ये सुन के फिर लियन हंसते हुए बोलता है मुझे लगा था यहाँ पे केवल मैं ही एक हिम्मत वाला हूँ। हर बार जब तुम इसे यहाँ पे यूज़ करते हो तुम्हारी बॉडी को यहाँ पे एक डैमेज होता है जो ऑलमोस्ट परमानेंट होता है। इस तरीके का डैमेज यहाँ पे चोट यहाँ पे इकट्ठा होती रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा, और आखिर में यहाँ पे डेफिनेटली वो तुम्हें मार देगी अंत में। ये सुन के फिर मिस्टर को बोलता है तो क्या हुआ, मैं यहाँ पे एक जीनियस हूँ, मैं यहाँ पे नेचुरली डेफिनेटली कोई सोल्यूशन तो निकाल ही लूँगा यहाँ पे फ्यूचर के अंदर भविष्य में। ये सुन के लियन बोलता है मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पे मरोगे नहीं पहले इसका सोल्यूशन उपाय मिलने से। वैसे मैं भी यहाँ पे एक एल्केमिस्ट को जानता हूँ जिसको यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें करना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पे उसने यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया था कुछ ऑर्गन्स यहाँ पे बिल्ली से और कुत्ते से यहाँ पे खुद की बॉडी के अंदर, और बहुत से मॉन्स्टर्स की ताकतें ली थी और अपने एक ही बॉडी के अंदर यहाँ पे उसने मर्ज करने की कोशिश की थी, मिक्स करने की कोशिश की थी, पर वो अल्टीमेटली आके यहाँ पे फेल हो गया था। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे तुम उस बंदे के डिसाइपल हो। ये सब सुनते फिर मिस्टर को बोलता है तुम हो कौन। इतने में फिर लियन बोलता है अच्छा समझ में आ गया, वो यहाँ पे अभी तक मरा नहीं है, डेड नहीं है, अभी भी इस तरीके के बोरिंग काम कर रहा है। मेरे हिसाब से उसी ने तुम्हें फ्यूज़ किया होगा यहाँ पे एशियन थर्ड आई के साथ। मुझे तो यहाँ पे डर है कि तुम्हें यहाँ पे उसने केवल यूज़ किया यहाँ पे एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह। ये सब सुन के फिर मिस्टर को बोलता है इस चीज़ से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारा बिजनेस नहीं है। इतने में फिर लियन सेटू को बोलता है मुझे यहाँ पे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी ये पर्सनल दुश्मनी जो यहाँ पे तुम्हारे मर्सनरी ग्रुप के बीच में चल रही है। मेरे बस यहाँ पे दो सवाल है, पहला कि तुम यहाँ पे क्यों कैप्चर करना चाहते थे, यहाँ बंदी बनाना चाहते थे यहाँ पे हेम्बी को। ऐसा है कि यहाँ पे वो मिस्टर यू जिसकी तुम यहाँ पे बात कर रहे थे वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना चाहते निकालना चाहता है यहाँ पे ब्लड लाइन की पावर को। और दूसरा मैं कैसे यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ एशियन लैंड के अंदर जाने का रास्ता क्या है। ये सुनते ही सेटू जोर से बोलता है तुम क्या यहाँ पे एशियन लैंड के अंदर जा रहे हो। ये सुन के लियन बोलता है यहाँ पे तुम सवाल नहीं पूछ सकते, तुम बस यहाँ पे जवाब दो। ये सुन के सेटू बोलता है यहाँ पे मुझे नहीं पता कि एशियन लैंड के अंदर कैसे जाना है, और जहाँ तक बात मिस्टर यू की आई यहाँ पे मुझे नहीं पता उन्हें हेम्बी की बॉडी क्यों चाहिए यहाँ पे। ये सुन के लियन बोलता है तो चलो मुझे बताओ यहाँ पे मिस्टर यू कौन है। ये सुन के फिर सेटू थोड़ा अपने मन में सोचता है और बोलता है अगर मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया तो मैं यहाँ पे वैसे ही मरने वाला हूँ फिर। ये सुन के फिर लियन बोलता है ठीक है अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी जान को सेव करूँ बचा लूँ तो। ये सुन के फिर सेटू हंसते हुए बोलता है तुमने यहाँ पे अपने आप को समझ क्या रखा है, कौन हो तुम। बस केवल एक मार्शल आर्ट एम्पायर की हेल्प की मदद से तुम यहाँ पे अपने आप को इनविंसिबल समझ रहे हो। चलो मैं तुम्हें यहाँ पे बता देता हूँ मिस्टर यू यहाँ पे ना बहुत खास गेस्ट है यहाँ पे हमारे स्केलेटन मर्सनरी ग्रुप के। यहाँ तक कि हमारे लीडर जो यहाँ पे पीक मार्शल आर्ट एम्पायर बनने वाले हैं वो भी अगर उन्हें देखते तो उन्हें यहाँ पे रिस्पेक्ट देनी पड़ती है उन्हें यहाँ पे। ये सुन के फिर लियन बोलता है मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे समझ में आ चुका है, प्रोबेबली केवल एक मार्शल आर्ट सुनर रोम के बंदे को छोड़ के यहाँ पे एक ही ऐसा जन है जो यहाँ पे एक पीक मार्शल आर्ट एम्पायर को यहाँ पे रिस्पेक्ट देने के लिए मजबूर कर सकता है, वो एक मास्टर एल्केमिस्ट होगा। मेरे अंदाज से जिसे तुम यहाँ पे मिस्टर यू बोल रहे हो वो यहाँ पे उसका स्किल लेवल यहाँ पे 7th रैंक का होगा। ये सब सुनते ही सेटू अपने मन में सोचता है ये बंदा यहाँ पे कितना स्मार्ट है, इसने ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन डिटेक्ट जानकारी यहाँ पे पाली केवल कुछ ही शब्दों में। अब मैं यहाँ पे और कोई शब्द नहीं बोल सकता। इतने में लियन बोलता है तुम्हारे रिएक्शन से जज करके मैंने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है कि तुम्हारे ये मिस्टर यू यहाँ पे 8th रैंक का एल्केमिस्ट तो है। अगर वो यहाँ पे 9th रैंक का होता तो उसे यहाँ पे खुद को आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे कैंगनू वुडलैंड के अंदर यहाँ पे पर्सनली आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब सुन के फिर मिस्टर को बोलता है यहाँ पे तुम कोई बूढ़े मॉन्स्टर तो नहीं हो जिसने यहाँ पे इस बच्चे की बॉडी को ले लिया है। ये सुन के फिर लियन बोलता है किसी की भी बॉडी को छीनने का आर्ट यहाँ पे सीज करने का आर्ट यहाँ पे केवल थेरेटिकली एग्जिस्ट करता है, केवल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर तुम यहाँ पे कामयाब भी हो जाते हो किसी की बॉडी को सीज करने में तो भी वो यहाँ पे ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, लंबे समय तक काम नहीं आती, और उस प्रोसेस के दौरान जो डैमेज होता है सोल को वो यहाँ पे एक्सट्रीमली ग्रेट होता है जिसे यहाँ पे रिपेयर भी नहीं कर सकते, और उसके बाद यहाँ पे तुम कभी दूसरी बार उस चीज़ को परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे, यूज़ ही नहीं कर सकते। ये सब सुन के फिर मिस्टर को बोलता है तुम इसके बारे में भी यहाँ पे जानते हो। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन वहाँ से जाने लगता है और बोलता है वैसे अब मेरे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तुम लोगों को पूछने के लिए, अभी मैं यहाँ पे खुद ही ढूंढ लूंगा, पता लगा लूंगा कि एशियन लैंड के अंदर यहाँ पे कैसे जाना है। अब बस तुम यहाँ पे रहो और अपने दिमाग को शांत रखो, शायद तक 1 साल या 2 साल या पूरी जिंदगी में कभी छोड़ दूंगा तुम्हें यहाँ पे। ये सुनते इन दोनों की शक्ल तो देखो, ये दोनों साथ में बोलते हैं पूरी जिंदगी में।
इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन बाहर आ जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने यहाँ पे सुना था कि एशियन लैंड का यहाँ पे एंट्रेंस केवल यहाँ पे कैंगनू वुडलैंड के अंदर है, तो यहाँ पे कोई ऐसी जगह है जो छुपी हुई है अभी तक, जिसे यहाँ पे कोई भी ढूंढ नहीं पाया। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लेफ्ट कमांडर दरवाजा खोल के बोलता है, मास्टर लियन, हमारे डिप्यूटी लीडर ने आपको बुलाया है, इन्वाइट किया है। ये सुन के लियन बोलता है, कमांडर जू, जरा आप मुझे यहाँ पे रास्ता बताएंगे। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों रूम के बाहर आ चुके होते हैं और इतने में ही कमांडर जू रोक के बोलते हैं, मास्टर लियन, क्या आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे रॉकी मर्सनरी ग्रुप को। ये सुनते ही लियन बोलता है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो यहाँ पे। ये सुनते ही कमांडर जू थोड़ा सा यहाँ पे सोचता है और फिर बोलता है, हमारे डिप्यूटी लीडर यहाँ पे डेफिनेटली एक सवाल यहाँ पे पूछने ही वाले तुमसे बाद में। मास्टर लियन, प्लीज जरा यहाँ पे थोड़ा सा सोच के समझ के यहाँ पे सवाल का जवाब देना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जन है और इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं कह सकता। जिसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो दोनों जन यहाँ पे रूम के अंदर आ चुके होते हैं और यहाँ पे केवल एक ही बंदा होता है वहाँ पे खड़ा हुआ। अंदर घुसते ही यहाँ पे हम देखते हैं कमांडर जू वहाँ से निकल जाते हैं। फिर लियन उस बंदे को देख के अपने मन में सोचता है, ये है यहाँ पे डिप्यूटी हेड यहाँ पे यंग एम्पायर का, ये बंदा डेफिनेटली यहाँ पे मार्शल आर्ट लॉर्ड लेवल का तो है। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये बंदा पीछे मुड़ के देख के बोलता है, क्या तुम ही हो यहाँ पे लियन, एक 5th लेवल मार्शल आर्ट एल्केमिस्ट। ये सुनते ही यहाँ पे हम देखते हैं लियन मस्त आगे बढ़ता है, सीट लेता है और वहाँ पे आराम से बैठ जाता है और फिर बोलता है, तुम हो यहाँ पे हेम्फी, डिप्यूटी कमांडर ऑफ रॉकी मर्सनरी ग्रुप। ये देख के फिर हेम्फी अपने मन में सोचता है, मैंने आज तक कभी भी इस तरीके का बहादुर और अभिमानी यंग मैन नहीं देखा आज तक। इतने में फिर वो हंसते हुए बोलता है, यंग मैन, तुम सही में यहाँ पे काफी बहादुर हो, मैंने यहाँ पे सुना है हेम्बी से, क्योंकि तुम थे वहाँ पे इसलिए वो यहाँ पे पूरी तरह से वाइप आउट नहीं हुए अपनी जर्नी के अंदर, यहाँ पे अपने सफर में। मास्टर लियन के पास यहाँ पे सही में काफी इंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ताकत है यहाँ पे काफी यंग एज के अंदर। मुझे नहीं पता यहाँ पे कि तुम यहाँ पे कौन सी साइड से बिलोंग करते हो। ये सुन के लियन बोलता है, वो तो बस यहाँ पे एक छोटा सा टाउन है यहाँ पे साउदर्न रीजन के अंदर। ये सुन के फिर हेम्फी बोलता है, साउदर्न रीजन, वहाँ पे तो कोई भी बड़े सेक नहीं है यहाँ पे साउदर्न टेरिटरी के अंदर, पर माउंटेन मिरू के वहाँ पे ओपन होने से काफी शोर हुआ था यहाँ पे। मैंने तो ये तक सुना है यहाँ पे कि 2 टाइटल मार्शल आर्ट सुनर रोम के एम्पर वहाँ पे आए थे, ये सच है या नहीं। ये सुन के फिर लियन बोलता है, मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पे इन तरह की गॉसिप्स है यहाँ पे अफवाहों में, पर 2 ग्रेट टाइटल मार्शल आर्ट सुनर रोम के एक्सपर्ट का आना यहाँ पे सच भी हो सकता है। जो यहाँ पे वजह है इस चीज के होने का वो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है। इतने में फिर हेम्फी बोलता है, मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था कि वहाँ पे कोई टैलेंटेड बंदा हो सकता है यहाँ पे मास्टर लियन जैसा यहाँ पे साउदर्न टेरिटरी के अंदर। अगर हम वहाँ के सारे पावरफुल सेक को भी देखें जो यहाँ पे उनके मेनलैंड के अंदर होंगे, वो भी यहाँ पे केवल एवरेज ही है, यहाँ पे कुछ खास नहीं। ये कह के वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये बच्चा यहाँ पे देखने से तो कुछ ज्यादा बड़ा लग नहीं रहा है, तो फिर क्यों जब ये बोलता है तो इतना मिच्योर लगता है यहाँ पे। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है, यहाँ पे यंग मास्टर हेम्बी भी यहाँ पे काफी टैलेंटेड है। ये सुन के फिर हेम्बी बोलता है, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वो बच्चा यहाँ पे जन्मा ही यहाँ पे एक कमजोर बॉडी के साथ है, और वैसे भी मास्टर लियन आप यहाँ पे उसकी ब्लड लाइन तो समझते ही हो। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं लियन एक्टिंग कर रहा होता है उसको सुनने की और अपने मन में सोच रहा होता है, ये क्यों यहाँ पे बहुत ज्यादा तो वो घुमा फिरा रहा है, यहाँ पे सीधा सीधा बोल क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे ये क्यों वेट करा रहा है, यहाँ पे इंतजार कर रहा है यहाँ पे मेरे कुछ बोलने का। वैसे मुझे यहाँ पे मजा तो आ रहा है इस टी को एंजॉय करते हुए पीने का, पर ये एक्टिंग करना सही में काफी सरदर्द है। इतने में फिर हेम्बी बोलता है, मास्टर लियन, यहाँ पे एक एक्सपर्ट आया था जिसने यहाँ पे विजिट किया था हेम्बी को, और यहाँ पे जाते समय उसने एक क्योर देते गया था, यहाँ पे एक इलाज देके गया था वो। पर इतने में फिर लियन बीच में बोल देता है, डिप्यूटी हेड, योर एक्सीलेंस, यहाँ पे चाय खत्म हो गई है। ये सुन के यहाँ पे हम देखते हैं उसे गुस्सा तो आता है, फिर बाद में वो जोर से चिल्ला के बोलता है, रोहन रोहन, यहाँ पे गैस की टी खत्म हो चुकी है, जल्दी से यहाँ पे फाइनेस्ट टी लीव्स लेके आओ जो यहाँ पे मेरा थर्ड सन कल यहाँ पे लेके आया था। ये सुनते ही यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदा आता है, बोलता है, हाँ कैप्टन यान, टी को बदलता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।